भसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भसीन साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। भसीन साहब सुबह भी हमारे साथ थे, देखिए, और वो कह रहे थे आपको कि अच्छी रैली और देखने को मिलेगी भारतीय बाजारों में। अब 11,400 के करीब हम पहुंच गए और भसीन साहब ने एक और नारा लगा दिया है कि दिवाली के करीब हम 12,000 के स्तर पर भी आ पहुंचेंगे। भसीन साहब बताइए, कौन सा ट्रेड आप इस समय लेना चाहते हो, और प्लीज मॉर्निंग वाले और कल के ट्रेड्स को भी रिव्यू करिए। हाँ सर, कल आपको मैंने आईओसी गोदरेज लेके दिया था, बने रहिए। आईओसी आज 90.75 मार के आया, शॉर्ट टर्म ट्रेडर बुक कर सकते हैं। मदरसन सुमी 122 पे शॉर्ट कराया था हेमंत जी, वो आज 17.25 का भाव है, 5% आपको उसमें फॉल मिला है। मार्केट पे अपडेट सर चौपी है, लेकिन आई थिंक द बायस इज अपवर्ड्स। ये 11,350 400 इज नॉट गोइंग टू बी सच एन इजी नट टू क्रैक। तो आपको दोनों तरफ का प्रेशर रखना है, क्योंकि रिलायंस और टेलीकॉम्स पे प्रेशर है। However, banks are the startler, और जैसे आपको सुबह कहा था, बंधन बैंक मेरा टॉप फेवरेट है। मेरा ये आपने कहा था गणेश चतुर्थी का भी स्टॉक है, तो बंधन बैंक एक मेरा टॉप पिक है जो डिलीवरी के लिए लेके रखी है। इसमें 450 का भाव दिखता है मुझे अगली गणेश चतुर्थी का। अब आप कहें तो एक बाय एक सेल है सर। बिल्कुल सर, बता दीजिए प्लीज। तो बाय में सर आज आप देखेंगे कि इन दिल्ली और सब जगह सब बार और पब्स में अल्कोहल इज ओपन सारे। तो आज की डेट में इट्स अ टाइम टू गेट लिटिल हाई। और मैकडॉवेल मेरा टॉप पिक है, 585 का भाव है, 575 का स्टॉप लॉस, 620 का टारगेट। दिस इज द हाईएस्ट बेस्ट प्ले ऑन कंज्यूमर्स स्टेपल्स, बिकॉज इसमें आपने देखा है देयर फ्रेंचाइज इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और सेल में टाटा स्टील है सर, मेटल्स में वीकनेस है, 432 रुपए में 440 का स्टॉप लॉस, 405 का टारगेट। तो लाइए डायरेक्टर साहब, प्लीज दोनों ही कॉल्स, टाटा स्टील में बिकवाली की कॉल, तो प्रॉफिट एक बार देखिए, थोड़ी देर पहले भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, बहुत बड़ी रैली हो गई है, क्या बुक कर लिया जाए। तो यहां पर शॉर्ट करने का आइडिया देखिए निकल कर आ रहा है भसीन साहब के द्वारा। ये वो स्टॉक है जिसपे आपने बहुत अच्छी रैली देखी है और अब यहां पर मुनाफा वसूली हो रही है और यहां पर शॉर्ट करने के मौके आपको तलाशने चाहिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स में तेजी करने की राय, और ये पूरी सीरीज में भसीन साहब ने देखिए आपको हेज करके ट्रेड करने की राय दी थी, और आज भी देखिए एक बाय और एक सेल का कैंडिडेट निकल कर आ रहा है। धन्यवाद भसीन साहब। सोमवार को फिर से सुबह सुबह मुलाकात होगी और जानेंगे कि ये स्टॉक्स किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा प्रदर्शन देखिए ये शेयर दिखाएंगे, ये राय उनकी तरफ से बनती हुई नजर आ रही है। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। चलिए अब फोकस करते हैं BTST ट्रेड्स पर, BTST और STBT ट्रेड्स पर। राजेश, टर्बुलेंस तो है, थोड़ी सी मार्केट्स में रहेगी, वीकेंड फैक्टर है, लेकिन अब इस वक्त लेकर क्या जाने का मन है आपका? BTST ट्रेड क्या होगा आपका? देखिए वीरेंद्र, वो सेक्टर थोड़ा वीक है, लेकिन मेरी उस पर नजर है। मैं इस सेक्टर को डिफाइन करूंगा, और वो है IT। और अगर आप देखें IT में TCS इन पर्टिकुलर 2250 2240 ये इसका लोअर एंड सपोर्ट है, और सामने 2280 इसका रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपने लोअर बैंड में आया है, तो मैं यहाँ पे कॉन्ट्रा बाइंग करूंगा। मुझे इतना पता है कि जैसे कि हमने लीवर कैच किया या HDFC बैंक कैच किया, तो वैसे ये भी बाजार के अगेंस्ट चलेगा। तो अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो सेक्टरल जो हम रोटेशन कहते हैं, तो प्रोबेबली मुझे लगता है इन्फोसिस TCS में आएगी। तो इसलिए मैंने अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से TCS का जिक्र किया। मेरा स्टॉप लॉस होगा 2235 का, और सामने मुझे लगता है 2275 और 2290 तक का इसमें एक मूव आना चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ पे जितने शॉर्ट्स थे ये जो पिछले 5 दिन से हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इस लेवल पे अरेस्ट होनी चाहिए। आप भी बताइए श्रीकांत जी, BTST ट्रेड आपकी तरफ से कौन सा होगा? देखिए, वैसे मुझे लगता है कि बैंक स्टॉक्स में अगर तेजी है तो उन्हीं में तेजी बनी रहेगी, और अगर वो बनती है तो HDFC बैंक के बाद अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट अगर दिख रहा है तो वो है ICICI बैंक। अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हो तो वीकली बेसिस में उसमें क्लियर कट एक रिवर्सल फॉर्मेशन बना है। तो बैंक निफ्टी को सपोर्ट देने वाले 2 बड़े स्टॉक है, एक तो ICICI बैंक है, एक HDFC बैंक है। और ICICI बैंक 370 हाफ के करीब ट्रेड कर रहा है, तो 370 के करीब इसे बाय करके चले। हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है 364 रुपए का, और यहाँ पे टारगेट्स आ सकते हैं 380 रुपए से लेकर 385 के। तो सबसे बड़ा कॉल राइटिंग 380 के आसपास है, तो ये लगता है कि शायद सोमवार या मंगलवार को 380 के काफी करीब आ सकता है। BTST में ICICI बैंक लेके चलेंगे।
ओके, बीटीएसटी में आप आईसीआईसीआई बैंक लिख के चलेंगे। राजेश कहते हैं वो आईटी को कैरी करेंगे। अच्छा, हेमंत ने भी जब जिक्र किया था कि फार्मा, अच्छा श्रीकांत जी, आपका वो गौरांग का एक यक्ष प्रश्न था कि ये आपका सन फार्मा 550 कब निकालेगा। ये दमखम तो दिखाता है 510 520 के जोन से, लेकिन फिजल आउट हो जाता है। आपको लग रहा है इस बार फार्मा में अगर मूव आएगा तो सन फार्मा 550 के लेवल को निकालेगा? इस पर आपकी अप्रोच जानना चाहूंगा, क्योंकि आज ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है, 2% ऊपर है इसलिए। श्रीकांत बिल्कुल, इनफैक्ट अरे वीरेंद्र हम इसे कवर करने ही वाले थे, लेकिन ये प्रॉब्लम था कि आज काफी सिलेक्टिव मार्केट है। बाकी अदरवाइज देखें तो आपने एकदम सही कहा है कि इसने एक अच्छा खासा एक रिवर्सल फॉर्मेशन बना लिया है। अच्छा खासा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन इसका बनते जा रहा है 520 के करीब। बहुत पहले ऐसा था कि ये 480 के करीब बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन बना रहा था। और इसकी सबसे बढ़िया बात यह है कि इसके जो मंथली अगर आप पैटर्न्स देखते हो या तो आप वीकली पैटर्न देखते हो, तो वहां पे एक साइडवेज करेक्शन का फॉर्मेशन बना है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक एक साइडवेज करेक्शन के बाद वापस अपवर्ड कंटिन्यूएशन में कन्वर्ट होना है। और फिर अभी अगर ये 550 560 का लेवल निकालेगा तो ये रुकने वाला नहीं है, फिर ये 650 या 700 के रेंज में जाने वाला है। तो ये उसके पहले का जो प्रिपरेशन होता है या जो कंसोलिडेशन होता है उसमें ये कन्वर्ट हो चुका है और आज का फॉर्मेशन काफी पॉजिटिव है। मैं तो ये बोलूंगा कि अगर पोजिशनल बेट अगर लेना है तो यहाँ पे लॉन्ग कर लीजिए और पोजिशनल बेसिस पे 519 रुपए का स्टॉप लॉस रख दीजिए और टारगेट्स रखिए आप यहाँ से 600 रुपए के। ठीक बात है, तो इसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। बढ़िया प्रदर्शन देखिए सन फार्मा दिखाएगा अगले हफ्ते। गाबा सर, आपका बीटीएसटी कैंडिडेट, आपका जो आईसीआईसीआई बैंक था वो श्रीकांत जी तो बीटीएसटी कर रहे हैं। मैं बर्जर पेंट्स पे जाऊंगा। बर्जर पेंट्स से मुझे लगता है कि आपको मिलना चाहिए। पॉसिबल है कि आपको मिले 576 580 का जोन है, वहां तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 560 का। बर्जर पेंट बढ़िया शेयर है। आज एशियन पेंट हमारे जो पालविया साहब हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से, देखिए वो आपको सुझा रहे थे। बर्जर पेंट भी देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ, आज पेंट में बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। तो जनरली होता ही है वीरू कि फेस्टिवल सीजन में देखिए पेंट का इस्तेमाल तो होता ही है, और दिवाली की बातें देखिए अब सबने करनी शुरू कर दी हैं, तो दिवाली से पहले तो देखिए रंग रोगन होता ही है। और ये वो सेक्टर है जो बहुत ही शानदार प्ले दरअसल है, रूरल इकोनॉमी का भी, अर्बन इकोनॉमी का भी। तो अच्छी रैली पेंट शेयरों में देखने को मिल रही है। तो एक बार रैप अप कर देता हूं। टीसीएस, सतपुते जी कह रहे हैं, सतपुते जी कॉन्ट्रा बढ़िया खेलते हैं, तो देखिए टीसीएस डेज लो के आसपास है और वो कह रहे हैं कि ये होगा स्टॉक जिसके ऊपर अगले हफ्ते आपकी नजर होनी चाहिए। बर्जर पेंट में तेजी की राय प्रकाश गाबा साहब आपको दे रहे हैं। श्रीकांत जी कह रहे हैं आपकी बढ़िया प्रदर्शन देखिए। बैंकिंग स्टॉक्स लगाएंगे, आईसीआईसीआई बैंक पर उनकी बीटीएसटी आइडिया है। राजेश अग्रवाल साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे, राजेश जी ट्रेडर्स हैट पहनकर बताइए कोई बढ़िया आइडिया जो अगले हफ्ते भी कमाल दिखाए। राजेश अग्रवाल साहब। देखिए, मुझे लगता है कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स पर ध्यान रखना चाहिए। एक तो एग्रोकेमिकल्स, रूरल थीम अपनी जगह है ही। हेलो, आ रही है सर आपकी आवाज, प्लीज। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है आप? हाँ, देखिए मुझे लगता है कि अगले हफ्ते के लिए थोड़ा हमें रूरल थीम पे भी जोर देना चाहूँगा। जहाँ रूरल फोकस तो है ही, मॉनसून अपनी जगह है, लेकिन कोरोमंडल इंटरनेशनल पे ध्यान देना चाहिए, जो कि अगर फॉस्फेट फर्टिलाइजर की बात की जाए तो दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। न्यूट्रास्यूटिकल्स बनाती है, बायोफ्यूल्स बनाती है, क्रॉप प्रोटेक्शन में है। अब चूंकि मॉनसून अच्छा हुआ है, रिजर्वर में पानी वगैरह अच्छा है, तो ऑब्वियस ये बात है कि फर्टिलाइजर की डिमांड बढ़ने वाली है और एमएसपी में भी इंक्रीज हो गया है। चौथी तिमाही के नतीजे देखेंगे तो बहुत शानदार आए थे, 112% के आसपास बॉटम लाइन में जंप देखी गई थी। और उनका जो नया प्लांट है वाइजाग में, वो भी लगभग चालू हो गया है, तो उससे भी बॉटम लाइन में नंबर्स अच्छे जुड़ जाएंगे, अच्छे ग्रुप को बिलोंग करती है। और साथ में मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि अगर और भी सेफ प्ले करना हो तो ईआईडी पैरी पे भी ध्यान दिया जा सकता है, जो कि इस कंपनी के 60% स्टेक होल्ड करती है। तो अगर आप ईआईडी पैरी लेते हो तो आप न केवल कोरोमंडल पे एक्सपोजर ले रहे हो, बल्कि शुगर जो कि बहुत अभी लाइमलाइट में स्पेस है, वहां भी आप एक्सपोजर ले रहे हो। तो ये दोनों ही स्टॉक पे नजर रखनी चाहिए। ईआईडी पैरी और कोरोमंडल अगर आप देखेंगे, ये दो स्टॉक्स ट्रेडर की हैट पहन के राजेश जी ने पिक किए हैं।
अच्छा, कि यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए।